नमस्कार सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम बात करेंगे आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट के बारे में। तो बात कर लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट अगर जारी हो गया तो कौन मतलब कि एडमिशन कैसे होगा, सरकारी में होगा या प्राइवेट में होगा, क्या क्या लगेंगे, क्या प्रक्रियाएं हैं, सारे प्रक्रियाएं हम सारे ये सारे प्रक्रियाएं बात करेंगे बेसिक से और विस्तार से। और कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि और भी समझ में नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, तो वहाँ भी आप जाके जानकारी ले सकते हैं और कमेंट के कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भी जो है फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। और इससे पहले हम जो है हम खुद इससे कर चुके हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, कैसे क्या होगा, प्राइवेट में किसको, अगर सरकारी में अगर नहीं कराना है या प्राइवेट में कराना है, सरकारी में क्या क्या होते हैं, कैसे क्लास करना पड़ता है, प्राइवेट में कैसे होता है नहीं होता है, वो सारे जानकारी देंगे और रास्ता भी आपको बताएंगे एडमिशन के लिए भी। और सारे प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी देंगे और जानकारी मोबाइल से या कोई भी सोशल साइट से भी हम देते रहेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज सबसे पहले कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बिहार डीएलएड एडमिशन तो 2024 तो आउट हो गया है, जारी कर दिया गया। अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड स्कोर कार्ड क्या है, क्या करें, चेक करें। तो सबसे पहले बात आती है कि बिहार डीएलएड स्कोर कार्ड। सबसे पहले इससे पहले भी हम बताना चाहेंगे कि बिहार डीएलएड से संबंधित जितने भी आप फॉर्म, यानी कि बिहार डीएलएड से संबंधित जितने भी आप जो है ऑनलाइन किए हैं कागजात, यानी कि ऑनलाइन कागजात से लेकर काउंसलिंग तक के कागजात आपको सिक्योर रखना है, यानी कि जमा रखना है। अगर किसी के पास नहीं है तो काउंसलिंग कार्ड इसमें जो है जो काउंसलिंग वाला जो है स्कोर कार्ड, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब बात होती है कि जब आप ऑनलाइन करते हैं, जो एप्लीकेशन आईडी होता है उसी के आधार पर आपको जो है डीएलएड का जो है एडमिशन होगा, उसी के आधार पर आपको मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ें होंगे सारे के सारे उसी आधार पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि वो सारे जानकारी आपने भर चुके हैं। वही जानकारी आपको 2 साल तक वही जानकारी हमेशा के लिए रहने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा, आप वही आपको काम आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसको क्या करना है। जितने भी कागजात है अब वो आपको संभाल के रखने हैं सारे के। क्या पहले ऑनलाइन वाले कागज़ जो है एडमिट कार्ड भी है और स्कोर कार्ड भी है और काउंसलिंग लेटर जो होता है, ये काउंसलिंग 4 चीज़ें आपको जो है संभाल के रखने होंगे। अब बात आती है कि इसको क्या करना है। तो स्कोर कार्ड सरकारी में कैसे होगा, सरकारी का कटअप जब जारी होगा, अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ ही दिनों में बात कर लेते हैं कि किस कटअप भी जारी कर दिया जाएगा। इसका कटअप क्या रहने वाला है, इसका कटअप जो है सरकारी क्या अलग, सरकारी के प्राइवेट के लिए सिर्फ क्वालिफाई होना आपको ज़रूरी है, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, रैंक जारी किया हुआ रहना चाहिए, आप प्राइवेट में एडमिशन हो सकते हैं। अब बात आती है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको ज़्यादा से नंबर लाने होंगे, उसमें भी साइंस का अलग कटअप होता है और आर्ट का अलग कटअप जारी होता है, ये ध्यान में रखना है। साइंस का कटअप हाई जाता है, पिछले साल जो है 75 गया था, प्लस कटअप गया था साइंस का 2023 में। अब की बार कुछ कह नहीं सकते, अब की बार हमको मेरा अनुमान है कि 80 से 85 प्लस भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। पिछले साल की तुलना में विद्यार्थी भी इस बार ज़्यादा है, 80 से 85 जा सकते हैं। और आर्ट्स की बात करें तो कटअप गया था, सब कैटेगरी का अलग अलग कटअप जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे ही कटअप जारी करेंगे उसका भी हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि किसको एडमिशन, तो एडमिशन के बारे में बात करते हैं। पास या फेल तो आपको कटअप से ही पता चल जाएगा। स्कोर कार्ड जिसका क्वालिफाई नहीं लिखा गया है, नॉट क्वालिफाई लिखा गया है, नॉट क्वालिफाई, वो पास नहीं है, ये ध्यान रखिए, वो पास नहीं है और उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, क्यों, ये ध्यान में रखना है। और जो क्वालिफाई हो चुके हैं, रैंक लिस्ट जारी कर दिया गया ओवरऑल और आपके कैटेगरी में और ओवरऑल दोनों, तो आपका एडमिशन प्राइवेट में हो सकता है, सरकारी के लिए नहीं हो सकता है। तो चलिए बात करें स्कोर कार्ड के बाद क्या करें। तो स्कोर कार्ड के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड करके देख लेना है और 5 दिन या 10 दिन के अंदर में जारी होगा। काउंसलिंग के लिए प्रक्रियाएं वो कर लेने हैं, तो उसमें आपको 500 रुपये कटाने पड़ेंगे। ओबीसी जनरल के लिए 500 लगते हैं और 350 रुपये लगेंगे कम से कम, जो आपको SC ST के लिए और PWD के लिए, ये ध्यान रखना है। जो भी पैसे लगेंगे उसको आपको कटा लेने हैं। कटा लेने के बाद क्या है, वो काउंसलिंग वाले लेटर डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल लेने हैं। डाउनलोड करके या आपको जैसे भी हो सिक्योर रखना है, वो कागज़ आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के लिए मांगा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है रख लेने हैं और सारे
अब है सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, आपको पहले भी बता चुके हैं। आपकी बार कट ऑफ जो है 80 से 85 जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जिसका ज़्यादा नंबर होगा इससे ज़्यादा वो सरकारी के लिए अपने मतलब जो कॉलेज फर्स्ट बार में चुनेंगे सरकारी, और जब आप काउंसलिंग करने लगेंगे तो उसमें क्या होता है कि काउंसलिंग जब जैसे कि समझ लीजिए काउंसलिंग का प्रक्रिया आएगा, इसमें काउंसलिंग के समय 2 ऑप्शन आएंगे। तो एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे और दूसरा क्या होगा प्राइवेट कॉलेज आएंगे। तो ये आपको सबसे पहले सरकारी चुन लेना है। तो सरकारी जो आपको नंबर ज़्यादा है तो सरकारी ही सिर्फ चुन लेना है। तो जहाँ जहाँ आपको चुनने का इच्छा हो, जहाँ पे नज़दीक होता है सीधा पड़ता है वहाँ चुन लेना है। अगर आपको सरकारी करने का नहीं मन है तो प्राइवेट भी चुन सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वहाँ भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, सरकारी प्राइवेट दोनों एक बार टिक करते हैं दोनों कॉलेज आएगा। सबसे पहले सरकारी चुन लेने हैं, तब जाके प्राइवेट चुन लेना है। सब जहाँ इच्छा होगा वहाँ डाल देने हैं। तो वो चुनने के बाद आपको सिक्योर रखना। उसके बाद करें गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, आपको पहले ही बता चुके हैं 2 ऑप्शन वहाँ पे रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले पैसा कटा लेने हैं। पैसा कटाने के बाद क्या होता है, तब जाके ये कॉलेज चुनने पड़ते हैं। कॉलेज चुन लीजिए, आगे एडमिशन की प्रक्रिया हो जाएगा। तब कुछ ही दिनों में एडमिशन के लिए लिस्ट जारी होगा, यानी कि 1, 2, 3 तक एडमिशन चालू होता है। फिर स्पॉट कोटा में भी 1 से लेकर 2 तक 2, 3, 5 से निकलते रहता है, जब तक उसका सीट फुलफिल नहीं हो जाता है। इस तरह प्रक्रिया चलता है। उसके बाद है कि बिहार सरकारी कॉलेज जो है लिस्ट कैसे डाउनलोड करना। बिहार सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको लिस्ट नेट पे बहुत सारा उपलब्ध है, आप सभी को पता ही है, नेट चलाना जानते ही है। और सरकारी कॉलेज जो है कम से हर ज़िले में नहीं है, कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे सरकारी कॉलेज है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। तो कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे 3 सरकारी कॉलेज हैं, 3 है, ये ध्यान रखना है। कुछ ज़िले हैं जहाँ पे 1 है, कहीं पे 1 भी नहीं है, ध्यान रखना है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ सरकारी कॉलेज में 150 सीट रहते हैं, किसी में 100 तो ऐसे निर्धारित किया गया, लेकिन 150 तक लगभग सीट रहता है, 100-150, यानी कि सब जिले की बात करें तो कम से कम वही कम सीट रहते हैं। और सरकारी प्राइवेट दोनों मिला के 30,000 प्लस जो है सीट दिखाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 30,000 से प्लस सीट दिखाए जाते हैं, वो सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जब हमारा सरकारी में एडमिशन हो जाए, सरकारी में सिलेक्शन हो गया कॉलेज में, तो अब क्या करना है। तो सरकारी में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो वहाँ पे जो क्या होता है, कॉलेज में चिपका दिया जाता है, ये नोटिस चिपका जाता है। आप जिस कॉलेज में आप पहली बार जो है अप्लाई किए हैं, पहली बार में लिस्ट में आ गए हैं, तो उस कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड कर लेना है आपको ऑनलाइन। तो उस कॉलेज में जाना है, आपको क्या करना है, तो शपथ पत्र बनवाने के लिए उसका जो है वो दिया हुआ रहता है प्रक्रिया। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देंगे किस तरह का रहता है। हम जो बनवाए हैं पिछले साल उस तरह के हम दिखा देंगे यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बनवाने होते हैं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैंक का डीडी बनाना होते हैं, एसबीआई या पंजाब नेशनल, जो बैंक का जो खोजता है वो बना लेना है। और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। डीएलएड फॉर्म अप्लाई से लेकर काउंसलिंग तक के जितने भी कागजात हैं वो सारे आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं और क्या लगेंगे, 5 पीस जो है आपको फ़ोटो लग जाएंगे, पासपोर्ट साइज़, ये ध्यान रखना है, पासपोर्ट साइज़। आवेदन पत्र लिखना पड़ता है कॉलेज को, सरकारी पत्र, और जो कागज़ देते हैं नीचे में आपको अगर कमेंट कीजिएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आवेदन कैसे लिखें, आवेदन हम लिख के यहाँ पे बता देंगे। आवेदन को लिख के हम ये वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ध्यान रखना है कैसे आवेदन लिखना है, ये भी ध्यान है। अब क्या करना है, तो आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। उसके बाद डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट के पास होना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है। इंटर की कागजात, अगर आप इंटर लेवल पर डीएलएड कर रहे हैं तो इंटर का क्या होगा, मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि प्रोविजनल चाहिए, इंटर का मार्कशीट और प्रोविजनल चाहिए। मैट्रिक का भी मार्कशीट और मैट्रिक का मूल चाहिए, या मूल या प्रोविजनल चाहिए, ध्यान रखना है। मैट्रिक इंटर दोनों का, इंटर अब ध्यान रखना है। अगर बीए लेवल पे आप करते हैं तो बीए या बीएससी करके, तो आपको बीए का मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है, या बीए या बीएससी का मार्कशीट चाहिए। और वहीं पे बात करते हैं मूल चाहिए या मूल प्रमाण पत्र चाहिए बीए का, और प्रोविजनल चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सरकारी, उम्मीद करता हूँ कि इन्हें की सारी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे हिसाब से आपको जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया होगा। अगर कहीं आपको लगे कि कोई जानकारी और छूट गया है और जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। और मोबाइल नंबर भी दिया गया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप फॉलो करके ज़रूर नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं। और भी कोई जानकारी के लिए ज़रूर बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।